मुझको पता था कि अमित शाह जब घिरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह अपने जीवन की सबसे कठिन मुसीबत में फंस गए हैं। बात भी ऐसी है, 18% से ज्यादा वोट हैं दलित वोट बैंक, और अमित शाह ने जिस तरह अभिमान के चलते बाबा साहब का अपमान किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ना स्वाभाविक थी। तो जाहिर है एक बड़ा ड्रामा करना था। आपने निशिकांत दुबे की बक 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 सुनी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कितना स्क्रिप्टेड ड्रामा था कि राहुल गांधी को घेरा जा सके, हंगामा मचाया जा सके और फिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने जैसे मसले उठाए जा सके। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको, वो खुलासा करूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी कितना प्यार करती है बाबा साहब अंबेडकर से और दलितों से। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह के हैं, खुद देख लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कितनी नफरत, कितनी घृणा टपक रही है अमित शाह के इन शब्दों में, जैसे अंबेडकर जी का नाम लेना कोई पाप है। कहां और क्यों ये बात कही गई पहले वो समझते हैं। हालांकि आप सबको पता होगा, हमारे संविधान को बने 75 साल हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बात की खुशी मनाई जा रही है। जाहिर है बात संविधान की होगी तो अंबेडकर जी की भी होगी, क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माता के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी ही थे। उनका योगदान केवल दलित वर्ग की आवाज उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के रूप में हर देशवासी को मूलभूत अधिकार दिलाने का श्रेय भी उनको ही जाता है। और ऐसे महान आदमी का नाम जिस तरह से अमित शाह ने लिया, वो साफ दिखाता है कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि क्यों अंबेडकर का नाम इतना लिया जा रहा है। एक बार फिर खुद से सुनिए और समझिए क्या बोल रहे हैं वो। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हो सकता है कि कुछ अंधभक्त मुझे गरियाने लगे कि मैं वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा हूं, पूरी नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अमित शाह ने भी अपने बचाव में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा। क्या कहा देखिए। चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। तथ्य और सत्य, अमित शाह इन 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बात तथ्य हो, अंग्रेजी में जिसे फैक्ट कहते हैं, यानी वो जो वाकई में हो चुका हो, और बात सत्य भी हो, तभी सही मायनों में चर्चा हो सकती है। कम से कम ये इतनी बात तो बिल्कुल ठीक कही अमित शाह ने। बात बिल्कुल तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि वैसे तो वो जिस तरह अंबेडकर 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 चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता, तब अंबेडकर जी के लिए उनके मन की घृणा और जलन उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मगर मेरे मन में क्या है वो तुम्हें कैसे पता? ऐसा सवाल अमित शाह मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे चेहरे पे आया, तुम्हें कैसे पता? अमित शाह का कहना है कि उनकी बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं। उन्होंने कानूनी नोटिस भी दे दिया, सुना गया है। चलिए ठीक है, बात तथ्य और सत्य की ही कर लेते हैं। इन्होंने आगे जो भी कहा ये तो तथ्य है कि वो सब कहा, क्योंकि सबने देखा और सुना, मगर उसमें सत्य कितना है आज की वीडियो में मैं एक एक करके आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। अमित शाह ने अंबेडकर के ऊपर अपने 2-3 मिनट के वक्तव्य में ये बताने की कोशिश करी कि कैसे विपक्ष और खासकर कांग्रेस अंबेडकर के खिलाफ है। उनकी इंट्रोडक्शन सुनिए। क्या अंबेडकर का नाम लेते हैं?
अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मगर इसके बाद उन्होंने इतिहास के पन्नों से जो बातें तथ्य बोलकर रखी, वाकई में उन कही हुई बातों में कितना सत्य है, या फिर 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, नोटबंदी से काला धन घटेगा, इन जैसी झूठी बातों को सत्य बताने वाले अब इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर पेश तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके लेकिन पूरी देखेंगे और समझेंगे तो समझ आएगा कैसे अमित शाह इतिहास के प्रोफेसर तो हैं मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। उनकी पहली बात सुनिए। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो सुना आपने, अमित शाह के अनुसार अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया क्योंकि वो विदेश नीति, अनुसूचित जातियों के प्रति व्यवहार और धारा 370 के खिलाफ थे। ये सत्य है कि अंबेडकर कश्मीर समस्या का हल धारा 370 से नहीं चाहते थे, मगर क्या नेहरू ने धारा ड्राफ्ट की थी? नहीं, वो तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी में थे ही नहीं। धारा 370 को लिखा गोपाल स्वामी अयंगार ने, जो उस वक्त के सिविल सेवा अधिकारी थे। जब तक कश्मीर का देश में विलय नहीं हुआ वो उसके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मगर अंबेडकर जी ने कश्मीर समस्या का क्या हल दिया, ये बात अमित शाह छुपा गए। अपने इस्तीफे के 3 दिन बाद अंबेडकर जी ने भाषण देकर अपने इस्तीफे की वजह बताई थी, लेकिन अमित शाह ने बस वही बात बोली जो उनको सूट कर रही थी। अंबेडकर जी के अनुसार कश्मीर समस्या का हल उसका विभाजन करना था। फिर कह रहा हूं, अंबेडकर जी के अनुसार कश्मीर समस्या का हल उनका विभाजन करना था, उसका विभाजन करना था। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए, बड़ी सेंसिटिव बात है। मैं उनकी बात को ज्यों का त्यों पढ़ता हूं। मेरे विचार में कश्मीर समस्या का सही समाधान इसका विभाजन करना है। हिंदू और बौद्ध लोगों वाला हिस्सा भारत को मिले और मुस्लिम हिस्सा पाकिस्तान के पास चला जाए, जैसा बाकी देशों में हुआ। हमें कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाके की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कश्मीर और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच की बात है, वो जैसा फैसला करें। और अगर आप चाहें तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, सीज फायर जोन, घाटी और जम्मू लद्दाख वाला क्षेत्र। ये मेरी बात नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर की बात है। अब सोचिए, आज अगर कोई ऐसा हल दे दे तो भाजपा उसे मिनटों में देशद्रोही बना दे। मगर उस समय नेताओं में वैचारिक मतभेद तो था, मगर एक दूसरे को सुनने की शक्ति भी थी। इसलिए अंबेडकर के ना चाहने पर भी धारा 370 संविधान में लिखी गई और उन्होंने चेयरमैन के तौर पर मोहर भी लगाई। मगर ये सब बातें अमित शाह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो असली लोकतंत्र को समझते ही नहीं हैं। वो सरकार का मतलब शासन करना समझते हैं, सबको साथ लेकर चलना नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर नेहरू और अंबेडकर भी मोदी और शाह की तरह होते तो संविधान बन ही नहीं पाता। मगर उस वक्त के नेता अपनी बात रखना भी जानते थे और बहुमत के आगे झुकना भी। इसलिए अंबेडकर जी के हिसाब से कश्मीर का समाधान कुछ और होता, लेकिन जो बाकी संविधान निर्माताओं ने कहा वो उन्होंने भी मान लिया। इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। वरना लोकतंत्र तो ये हो गया था मोदी की सरकार, 56 इंच का सीना, जो मैंने कहा एक अकेला सब पर भारी। मगर उस समय में डेमोक्रेसी का मतलब सबके संग बात करना और सबकी बात मानना होता था। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं, कहो मन की, करो सबके मन को साथ लेकर। ये भी ठीक है कि अंबेडकर और नेहरू में विदेश नीति को लेकर मतभेद था। अपने भाषण में उन्होंने इस्तीफे की एक वजह उस वक्त की विदेश नीति को भी बताया था। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जब हमने आज़ाद देश की तरह जीवन शुरू किया तो कोई देश हमारा बुरा नहीं चाहता था। दुनिया का हर मुल्क हमारा दोस्त था। आज 4 साल बाद सब दोस्त छोड़कर चले गए हैं, कोई दोस्त नहीं बचा, हमने सबसे दूरी बना ली है।
उनका यह मतभेद नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट नीति को लेकर था। नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट नीति, जिसमें ना वो अमेरिका के पाले में दिखना चाहते थे और ना ही केवल रूस के खेमे में जाने को तैयार थे, अपना एक अलग वजूद चाहते थे। वही अंबेडकर जी का मानना था क्योंकि हम एक नया देश है, इसलिए पहले हम अपने बारे में सोचें, जिसके साथ देश का फायदा है उसका साथ दें। एक ही काम को करने के ये दो अलग अलग तरीके थे, क्योंकि दोनों महान विचारक थे, अपनी समझ रखते थे। और नेहरू जी की विदेश नीति तो आज भाजपा भी अपना रही है, वो यूक्रेन के साथ भी है और रूस के साथ भी। हकीकत यह है, इतनी फ्लॉप नीति है कि वो किसी के साथ नजर नहीं आ रही। फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने के हक में भी है और इजराइल से भी संबंध बनाए हुए हैं। यही नेहरू की नीति थी कि किसी एक खेमे में नहीं जाना। दो बातें साफ हो गई। धारा 370 बिना इच्छा के ही सही, मगर बाकी लोगों के कहने पर चेयरपर्सन के तौर पर अंबेडकर जी ने उसे संविधान में स्थान दिया। दूसरी ये कि विदेश नीति पर अंबेडकर और नेहरू में बस वैचारिक मतभेद था। अब अनुसूचित जाति के प्रति रवैये की बात भी कर लेते हैं। 18 जून 1951 को संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तभी आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए अगर सरकार कोई व्यवस्था करे तो उसे बाकी लोगों के प्रति भेदभाव नहीं माना जाएगा। यहीं से रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। ये तो अंबेडकर जी की जीत थी, भला वो इस बात से दुखी होकर 3 महीनों बाद क्यों इस्तीफा देने लगे। हालांकि बैकवर्ड क्लासेस के लिए संविधान बनने के 1 साल बाद भी उनका अपना कमीशन ना बनने से वो नाराज थे। अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही भी, मगर उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अमित शाह छुपा गए। असल में बात कुछ और है और वो असली तथ्य और उसे जुड़ा सत्य अमित शाह बताना नहीं चाहते, क्योंकि उससे इनकी आरएसएस के काले इतिहास और अंबेडकर विरोधी होने का पता चल जाएगा। उस सत्य में नेहरू और अंबेडकर एक साथ खड़े नजर आते हैं और आरएसएस दूसरी तरफ। वो सत्य है हिंदू कोड बिल। आजादी के वक्त हिंदू समाज में कोई पुरुष पहली बीवी की मर्जी के बिना दूसरी बीवी ला सकता था। विधवा औरतों को संपत्ति में अधिकार नहीं था। अलग जातियों के लड़का लड़की अगर शादी करना चाहे तो कोई तरीका नहीं था। अंबेडकर हिंदू समाज से इन सब कुरीतियों को मिटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा। इसके बाद औरतों और बेटियों को संपत्ति में हक मिला। दूसरी जाति में शादी और बच्चा गोद देने का मार्ग खुला। पहली बार औरत को एक खराब पति से तलाक लिए जाने की ताकत मिली। और ये काम उन्हें सौंपा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 1948 में प्रधानमंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल बनाने की सब कमेटी का नेता अंबेडकर जी को नेहरू ने ही बनाया था। लेकिन हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? जी हां, अमित शाह और मोदी की आरएसएस ने। मार्च 1949 का ये कार्टून देखिए। अंबेडकर के हाथ में हिंदू कोड बिल है, वो हिंदू औरत को बचाना चाहते हैं, वहीं ब्राह्मण वर्ग उन्हें खींच रहा है। इस रूढ़िवादी ब्राह्मण सत्ता का सबसे बड़ा ध्वजभाग भी आरएसएस है, जैसा वो आज भी है। जब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लिख रहे थे तब आरएसएस की मदद से एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बनी, जिसने पूरे देश में प्रदर्शन किए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक और आज़ादी दिलाने की बात करने वाले मोदी और शाह के वैचारिक पूर्वज हिंदू महिलाओं के हक की लड़ाई के खिलाफ थे। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस से दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू कोड बिल के खिलाफ रैली करी। आरएसएस के नेताओं ने उस बिल को हिंदू समाज के ऊपर एटम बम बताया। जाति प्रथा तोड़ने और हिंदू महिलाओं के हक की अंबेडकर जी की लड़ाई में आरएसएस उनकी दुश्मन क्यों थी? ये सवाल अगर अमित शाह से किया जाए तो उनको पसीना आ जाएगा। मगर वो अपने अलग ही तथ्य और सत्य जोड़ने में लगे थे। जैसे अपने संसद के भाषण में बाबा साहब के इस्तीफे के बाद नेहरू ने क्या कहा, अमित शाह केवल वो बता रहे, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो
उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? अब जरा देखिए, उस वक्त के प्रधानमंत्री से दूसरे मंत्री ने अंबेडकर जी के इस्तीफे के बारे में पूछा तो प्रधानमंत्री ने उस इस्तीफे से क्या फर्क पड़ेगा उस पर अपनी राय दी। उस वक्त नेहरू और अंबेडकर इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए थे, जीते जागते लोग थे, विश्व गुरु नहीं थे, प्यार से बात करते थे, सम्मान करते थे। और सोचिए, क्या नेहरू ने यह कहा कि अंबेडकर जी आदमी सही नहीं है या मैं इनकी किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं हूं? इतिहास में कोई भी दस्तावेज नहीं मिलेगा जहां नेहरू और अंबेडकर ने एक दूसरे के ऊपर गलत व्यक्तिगत टिप्पणी की हो। अब क्या क्या टिप्पणी की जाती है, आप इसके जीते जागते गवाह हैं। ये दोनों महान विचारक थे, पिछड़े समाज के लिए दोनों की विचारधारा भी एक थी। समस्या के समाधान सबके अपने हो सकते हैं, क्योंकि अगर नेहरू अंबेडकर के खिलाफ होते तो वो उनको 1948 में कानून मंत्री ही नहीं बनाते। नेहरू के मन में अंबेडकर और उनके विचारों के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए जब पहले चुनाव में अंबेडकर जी हारे तो वो नेहरू ही थे जिन्होंने उनको राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचाया। इसलिए नेहरू और अंबेडकर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग विचारधारा नहीं है। मगर आरएसएस और अंबेडकर जरूर अलग विचारधारा है। वापस हिंदू कोड बिल पर आते हैं। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में अंबेडकर जी और नेहरू जी के पुतले फूके। अमित शाह कांग्रेस पर तो वोट की राजनीति के लिए अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, और खुद वो क्या कर रहे हैं? अगर इनमें हिम्मत है तो संसद में यह बात मान ले कि आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे। इस वीडियो में आगे कहते हैं कि भाजपा सरकार में अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर स्मारक बनाया गया है। मगर अमित शाह जी, अपने इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। तत्कालीन सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने तो अगस्त 1949 के अपने एक भाषण में कहा भी कि अंबेडकर जिन सुधारों की बात कर रहे हैं वो भारतीयता से बहुत दूर हैं। इस देश में विवाह और तलाक जैसे सवाल अमेरिका या ब्रिटिश मॉडल से नहीं सुलझेंगे। हिंदू संस्कृति और कानून के अनुसार विवाह एक संस्कार है जिसे मृत्यु बाद भी बदला नहीं जा सकता, ये कोई अनुबंध नहीं है। और आरएसएस और हिंदू महासभा के इन्हीं अंबेडकर विरोधी विचारों के चलते 1949 में हिंदू कोड बिल पूरे तरीके से पास नहीं हो पाया। इसलिए दुखी होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया। 1952 के बाद जब पहली बार कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी तो नेहरू ने अंबेडकर का सपना पूरा किया और हिंदू कोड बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिया, जिससे समाज में एक से ज्यादा विवाह जैसी कुरीतियां टूट पाई और अंतर जातीय विवाह शुरू होने से जाति प्रथा पर भी आघात हुआ। कुछ दिन बाद 25 दिसंबर आने वाला है। उस दिन सारे भाजपाई हिंदू धर्म को सेंटा क्लॉज से बचाने के लिए निकल पड़ेंगे। मगर आज से 97 साल पहले 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नाम की किताब को जला दिया था, क्योंकि वो किताब कहती है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से। इस मनुस्मृति में जो घृणित बातें की गई हैं वो आज भी किसी भी सब समाज के माथे पर कलंक है, लेकिन भाजपाई आज भी उसे देव किताब मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अमित शाह या मोदी एक बार कह दें कि वो मनुस्मृति की निंदा करते हैं, वो मनुस्मृति के खिलाफ है, मनुस्मृति समाज में कोड जैसा है। और अंबेडकर जी की विचारधारा को सम्मान देते हुए आने वाले 25 दिसंबर को भाजपा पूरे देश में मनुस्मृति को जलाना का काम शुरू कर दे। जलाना तो छोड़िए, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनका असली वोट बैंक चला जाएगा, ऊंची जातियां खिसक जाएंगी। असल में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही भाजपा अंबेडकर का नाम लेती है, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को अंबेडकर विचारधारा ने ही धूल में मिला दिया था। इसलिए ये अंबेडकर से डरते हैं मगर अंबेडकर से प्यार नहीं करते। अब आप सोचिए, अमित शाह ने कितने तथ्य की बात की और कितने सत्य की, या बस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। हमेशा की तरह जुमले देने पर उनका इस्तीफा मांगने की बात सही है या नहीं, ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए 4PM। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।